अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फज्र के बाद इस सूरह की तिलावत अल्लाह ताला फरमाते हैं, यह सूरह गरीबों को अमीर बना देती है, बीमारों को शिफा अता करती है और हाजतमंदों की दुआओं को पूरा करती है। यह हर तरह की परेशानी को खत्म कर देती है। मोहतरम नाजरीन, कुरान मजीद की वह सूरह जिसकी तिलावत नमाज फज्र के बाद अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, यह दावा अगरचे हमारी समझ से बुलंद है, लेकिन इसकी रूहानियत हमें यह एहसास दिलाती है कि कुरान की कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खास कलाम में ऐसी तासीर बख्शी है कि वो इंसान के दिलो दिमाग, रूह, जिस्म और उसकी दुनिया व आखिरत सबको मुनव्वर कर देती है। इन्हीं में से एक सूरह ऐसी है कि जिसे नमाज फज्र के बाद अल्लाह ताला खुद पढ़ते हैं। यह सूरह गरीबों को अमीर बना देती है, बीमारों को शिफा देती है और हाजतमंदों की हर दुआ को कबूल करवा देती है। यह सूरह हर तरह की परेशानी को दूर कर देती है। इस सूरह की तासीर और रवानी इतनी बेमिसाल है कि इसके बारे में कहा जाता है, अगर कोई बीमार इसे दिल से सुने तो शिफा पा लेता है, अगर कोई परेशान दिल से पढ़े तो सुकून हासिल कर लेता है, अगर कोई फकीर खुलूस से तिलावत करे तो मालदार हो जाता है, और अगर कोई गुनाहगार सच्चे दिल से इसके मफहूम पर गौर करे तो अल्लाह के करीब हो जाता है। नमाज फज्र के बाद इसको पढ़ना खास इसलिए माना गया है क्योंकि उस वक्त रब्बुल आलमीन अपनी रहमत के दरवाजे पूरी वुसअत से खोल देता है। यह सूरह मुबारका हमें अल्लाह की रहमत हासिल करने का हौसला देती है और हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है। असल में यह सूरह मुबारका अल्लाह ताला की मोहब्बत का तराना है। तो नाजरीन, नमाज फज्र के बाद अल्लाह ताला के प्यारे कलाम से पढ़ी जाने वाली इस सूरह के बारे में तफसील से जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, कुरान पाक की यह बहुत ही प्यारी सूरह है जिसकी तिलावत नमाज फज्र के बाद अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो बंदा नमाज फज्र के बाद किसी भी परेशानी के लिए पढ़ता है, चाहे वह बीमारी हो, रिस्क की तंगी हो या कारोबार की मुश्किल, हत्ता की किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, उसका मकसद इंशाअल्लाह पूरा होता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से उसे निजात मिलती है। यह सूरह इंसान को अल्लाह ताला के बेहद करीब कर देती है। बेशक आजकल के मुश्किल हालात में हर इंसान परेशान है और कामयाबी चाहता है, तो इस सूरह मुबारका को नमाज फज्र के बाद एक मर्तबा जरूर पढ़ना चाहिए। यह सूरह गरीबों को अमीर, बीमारों को सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत पूरी करने वाली है, हर परेशानी को दूर करने वाली है। अगर कोई सुबह नमाज फज्र के बाद पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर उसकी हिफाजत करेंगे, और अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात उसकी हिफाजत करेंगे। यह खानदान के अंदरूनी अमल को बरकरार रखने और किसी भी किस्म के तनाज़ को दूर करने में भी मदद करती है। कुरान पाक की यह वह सूरह मुबारका है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो शख्स इसकी तिलावत नमाज फज्र के बाद करता है, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं और उसे वह सब कुछ अता करते हैं जिसकी वह दुआ करता है और जिसकी वह ख्वाहिश रखता है। यह अमल बेहद आसान है, लेकिन अपने अंदर मौजज़ात को समेटे हुए है। यही वह खास अमल है जो दौलत को गैबी तरीके से इंसान की तरफ खींच लाता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जो शख्स इसकी तिलावत नमाज फज्र के बाद करता है, अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होते हैं और उसे वह सब कुछ अता करते हैं जिसकी वह दुआ करता है और जिसकी वह ख्वाहिश रखता है। ये अमल बेहद आसान है, लेकिन अपने अंदर मौजज़ात को समेटे हुए है। यही वह खास अमल है जो दौलत को गैबी तरीके से इंसान की तरफ, जिन्होंने नमाज फज्र के बाद इसे अपना मामूल बना लिया, उनकी सुबह रिस्क की दौलत से मालामाल हो गई, उनके घरों और कारोबारों में बरकत की रेलपेल हो गई, उनके दरवाजों पर दौलत की ऐसी बारिश हुई कि जिंदगी सुबह से ही खुशहाल और रोशन हो गई। नाजरीन, हकीकत यह है कि अल्लाह ताला के कलाम पाक की हर आयत और हर सूरह मुबारका अपने अंदर एक खास मकाम और बेमिसाल तासीर रखती है। लेकिन आज जिस सूरह का हम वजीफा बता रहे हैं, जो नमाज फज्र के बाद पढ़ने का बहुत ही बाबरकत अमल है, उसके पढ़ने से बीमार को सेहत मिल जाती है, माली तंगदस्ती दूर हो जाती है, रिस्क की फरावानी होती है और इंसान की हर हाजत पूरी हो जाती है। तो वह खास सूरह मुबारका है सूरह अर्रहमान, जिसे अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन के लक़ब से जाना जाता है। सूरह अर्रहमान कुरान मजीद की 55वीं सूरह है, जिसका आगाज अल्लाह ताला के एक अजीम सिफाती नाम अर्रहमान से होता है। अर्रहमान का मतलब है निहायत मेहरबान।
बेहद रहम करने वाला। इस सूरत की कुल 78 आयात हैं और यह मदीना या मक्का दोनों में नाजिल होने के बारे में बयान किया जाता है। लेकिन जुमहूर उलेमा के मुताबिक यह एक मक्की सूरत है। अल्लाह ताला ने इस सूरत में अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र फरमाया है और हर नेमत के बाद बार बार यह आयत दोहराई, फबियही आलाही रब्बिकुमा तुकसिबान, यानी तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। यह आयत इस सूरत में 31 बार दोहराई गई है और यह कुरान करीम में किसी भी आयत का सबसे ज्यादा तकरार है। जो मुफीद, इजाज और चमत्कारिक अंदाज है, इस आयत का बार बार दोहराया जाना दरअसल इंसान के दिल को झंझोर देने के लिए है, ताकि वह अल्लाह की नेमतों को पहचाने, उनका शुक्र अदा करे और उनसे मोहब्बत पैदा करे। सुबह के पुरनूर वक्त में जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो सूरत अर्रहमान जैसे कलाम की तिलावत करना उसके दिल की सफाई, नीयत की पाकीज़गी और रूह की बुलंदी का जरिया बन जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि हर चीज का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरत अर्रहमान है। सूरत अर्रहमान ऐसी सूरत है जिसकी तिलावत करने वाला न सिर्फ दुनिया के फायदे देखता है बल्कि आखिरत में अल्लाह की खास रहमत के साए में चला जाता है। इस सूरत का वजीफा रिज़्क़ में कुशादगी, शादी में आसानी, दुश्मनों से निजात, हसद और जादू से हिफाजत, औलाद की बेहतरी और हर मकसद की तकमील का अजीम जरिया है। जो बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इसे अपना वजीफा बना ले, उसके लिए यह सूरत दुनिया की सबसे बड़ी दवा, सबसे उम्दा दुआ और सबसे खास नदा बन जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात जिन्नात को सूरत अर्रहमान सुनाई। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते, फबियही अलाही रब्बिकुमा तुकसिबान, तो जिन्नात जवाब में कहते, ए हमारे रब, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते, तमाम तारीफें सिर्फ तेरे ही लिए हैं। जब सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को यह मालूम हुआ तो उन्होंने अफसोस से कहा, हमें तो जिन्नात से भी कम दर्जे का समझना चाहिए, क्योंकि हम तो इस आयत के जवाब में खामोश रहते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जिन्नात की पैरवी करनी चाहिए। मुबस्सिरीन इकराम ने बयान किया है कि सूरत अर्रहमान की तिलावत करने वालों को अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी अता करता है। औलिया और सूफिया इकराम का तजुर्बा है कि जो शख्स सूरत अर्रहमान को तवज्जो से सुनता है और समझ कर पढ़ता है, उसे दिल का सुकून, जहनी इत्मीनान और जिस्मानी शिफा नसीब होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु जब सूरत अर्रहमान की तिलावत करते और इस आयत पर पहुंचते, फबी आलाही रब्बिकुमा तुकसिबान, तो बार बार रो पड़ते और कहते, या अल्लाह, मैं तेरी किसी भी नेमत का इनकार नहीं करता। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स जो शदीद तंगदस्ती, बीमारी और परेशानी में मुबतला था, एक बुजुर्ग के पास आया। उन्होंने फरमाया, नमाज फज्र के बाद सूरत अर्रहमान को खुलूस से पढ़ा करो। कुछ हफ्तों बाद वही शख्स वापस आया। उसका चेहरा रोशन था, कारोबार चल पड़ा था और मसाइल हल हो चुके थे। वह खुशी खुशी कह रहा था, अल्लाह की रहमत ने मुझे हर मैदान में फायदा दे दिया। नाजरीन, यह अमल आपने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ करना है। याद रखिए, अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते, इसलिए मायूस नहीं होना। जिंदगी अजीब है, कभी इतनी खूबसूरत लगती है कि जी चाहता है यह रिश्ता कभी ना टूटे, और कभी जब जिंदगी उम्मीदों पर पूरी ना उतरे तो इंसान सोचता है कि अब इसे खत्म हो जाना चाहिए। मगर हकीकत यह है कि दुख और दर्द का वक्त लंबा लगता है और इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान की फितरत है कि वह सब कुछ अपने मुताबिक चाहता है। जब मर्जी और मंशा के मुताबिक ना हो तो वह जल्दबाजी में मायूस हो जाता है, दुआ करता है, मेहनत करता है, मगर जब नतीजा सामने नहीं आता तो थक जाता है और नाउमीदी के अंधेरों में अपना यकीन खो बैठता है। लेकिन याद रखिए, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि वह कभी भी एक सा नहीं रहता। अगर मुश्किल है तो आसानी भी आएगी, अगर अंधेरे हैं तो सुबह का सूरज भी तुलू होगा। ना दुख सदा रहता है, ना सुख, ना नाकामी हमेशा रहती है, ना कामयाबी। सबसे अहम बात यह है कि इंसान मायूस ना हो, बल्कि मुश्किलात के अंधेरे में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाए रखे। रहमान का मतलब है निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। इस सूरत की कुल 78 आयात हैं और यह मदीना या मक्का दोनों में नाजिल। अल्लाह ताला मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है, यहाँ तक कि मैं उसका जवाब देता हूँ। हजरत उबी बिन काब रजिल्लाहु
अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं आप पर बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ता हूं तो कितना हिस्सा दुरूद के लिए मुकर्रर कर दूं? आपने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, आधा। आपने फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कहा, दो तिहाई। फरमाया, जितना चाहो, लेकिन अगर और बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने अर्ज किया, मैं तो सारा वक्त दुरूद ही पढ़ूंगा। आपने फरमाया, तब तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तिर्मिजी शरीफ में हजरत अली अल मुर्तजा रजिल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे बड़ा कंजूस वह शख्स है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और वह मुझ पर दुरूद शरीफ ना भेजे। एक और हदीस में हजरत उमर फारूक रजिल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ठहरी रहती है और ऊपर नहीं जाती जब तक कि तुम अपने नबी पर दुरूद शरीफ ना भेजो। हजरत अली अल मुर्तजा रजिल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत में एक दरख्त है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, सेब से ज्यादा नरम, शहद से ज्यादा मीठा और मिस्क से ज्यादा खुशबूदार होगा। उसका तना सोने का होगा, शाखें मरजान की होंगी और पत्ते जर्द सोने जैसे होंगे। और यह दरख्त उन लोगों के लिए मुख्तस होगा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद भेजता है उस पर फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं और खुदा अपनी शान के मुताबिक उस पर दुरूद भेजता है, यहाँ तक कि आसमान और जमीन वाले सब उस पर दुरूद भेजते हैं, बल्कि दरख्त, परिंदे, हवाएं, यहाँ तक कि समंदर की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो एक मुनादी पुकारता है कि अल्लाह ताला इसके बदले तुझ पर 10 बार रहमतें नाजिल करे। आसमान वाले यह सुनकर कहते हैं, तेरे दुरूद शरीफ के बदले 100 बार तुझ पर रहमत नाजिल हो। और जब फरिश्ते यह पुकारते हैं तो जमीन के जर्रे और आकाश के तारे भी आमीन कहते हैं। नाजरीन, सोचिए, जब एक छोटा सा दुरूद शरीफ अल्लाह की इतनी रहमतों का सबब बनता है तो अगर हम इसे अपनी जिंदगी का मामूल बना ले तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, गम दूर हो जाएंगे और दिलों में सुकून उतर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा कंजूस वह है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वह मुझ पर दुरूद न भेजे। इसलिए नाजरीन, जहां कहीं बैठे हो, चलते हो, बाजार में हो, घर में हो या सफर में हो, दुरूद पाक को कसरत से पढ़ते रहिए। यही अमल आपकी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल देगा। नाजरीन, जब आप नमाज फज्र अदा कर ले तो उसी पाकसाफ हाल में बैठकर दुरूद पाक का विर्द करे। उसके बाद कुरान पाक की इस बाबरकत सूरत यानी सूरत अर्रहमान की तिलावत कीजिए। सूरत अर्रहमान को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र करते हुए बार बार दोहराया है। फबी अलाही रब्बिकुमा तुकसिबान, मतलब तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। जब भी यह आयत आए तो अपने दोनों हाथ उठाइए और दिल की गहराइयों से कहिए, ए रब, हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं झुठलाते, तमाम तारीफें सिर्फ तेरे ही लिए हैं। याद रखिए, जो शख्स इस सूरत को सच्चे दिल से पढ़ेगा उसके घर में बरकतें उतरेंगी, कारोबार में वुसअत होगी, तंगी और मुश्किलें दूर होंगी, बीमारियों से शिफा मिलेगी और सबसे बढ़कर दिलों में सुकून और इत्मीनान भर जाएगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की एक दुल्हन होती है और कुरान की दुल्हन सूरत अर्रहमान है। तो सोचिए, जो शख्स इस दुल्हन को हर रोज अपने दिल और जुबान से सजाता है उसकी जिंदगी कैसी रोशन और बरकत वाली हो जाएगी। नाजरीन, सूरत अर्रहमान को अपना मामूल बना लीजिए। फज्र की नमाज के बाद इसे पढ़िए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ करेगा, आपकी दुआएं कबूल करेगा और आपके घर को अपनी रहमतों का गहवारा बना देगा। नाजरीन, यह तस्बीह सिर्फ जुबान से निकलने वाले अल्फाज नहीं बल्कि दिल से उठने वाली एक पुकार है। जब इंसान सुभान अल्लाह कहता है तो दरअसल वह अपने रब की तस्बीह करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फिर आखिर में उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफा शुरू करने से पहले पढ़ा था। दुरूद पाक ही वह कुंजी है जो हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचाती है। इसीलिए उल्मा फरमाते हैं, दुआ तब तक ऊपर नहीं जाती जब तक उसके साथ दुरूद शरीफ न हो। अब नाजरीन, इस मुकद्दस अमल के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए और अल्लाह से दिल खोलकर दुआ मांगिए, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए,
अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने कारोबार, अपने रिज्क और अपनी सेहत के लिए और दुश्मनों के शर से हिफाजत के लिए दुआ कीजिए, दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए, क्योंकि फज्र का वक्त वह वक्त है जब आसमान रहमतों से भर जाता है, फरिश्ते आमीन कहते हैं, दिलों में नूर भर जाता है और इंसान का ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो जाता है। नाजरीन, नमाज फज्र के बाद सूरत अर्रहमान का वजीफा इंसान को अनगिनत नेमतों, हाजतों और अल्लाह की खास रहमतों का वारिस बना देता है। यह सूरत सिर्फ तिलावत नहीं बल्कि एक रूहानी मुआहिदा वादा है बंदे और अल्लाह के दरमियान, और यही मुआहिदा उसे दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करता है। आपने इस अमल के दौरान दिल में यह तसव्वुर करना है कि या अल्लाह, मैं तेरी इस अजीम सूरत मुबारका को सिर्फ तेरी रजा के लिए, तेरी रहमत के हुसूल के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, अपने रिज़्क की कुशादगी के लिए और अपनी हाजतों की तकमील के लिए पढ़ रहा हूँ। और फिर यह दुआ दिल से कीजिए, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, हमने तेरी रहमत वाली सूरत पढ़ी, हम तेरे आजिज बंदे हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे रिज़्क में बरकत अता फरमा, हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमारे घरों में सुकून, हमारे दिलों में तेरा इश्क और हमारे जिस्मों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह, हमें सूरत अर्रहमान के सदके अपनी रजा और अपना कुर्ब अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक बातें सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अल्लाह का नाम लिखते हैं तो वह नाम आपकी जिंदगी में रहमत और नूर की वजह बनता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज।